बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन इन्नहु खैरु नासिर व मुईन अम्मा बाद। नाज़रीन किराम सलामुन अलैकुम। आइए हम एक बार फिर आपके सामने हाज़िर हुए हैं खुदा से करीब होने के रास्ते क्या हैं उनको बताने के लिए, चूँकि इस दौर में न कि आम लोगों का दगदगा या उनकी परेशानी, बल्कि हर बंदे मोमिन की ख्वाहिश ये है, हर नौजवान की ख्वाहिश ये है कि हमें कोई रास्ते बताइए जिससे हम अल्लाह से करीब हो जाएं। इस दौर में हम अल्लाह से दूर हो गए हैं अपने अमाल की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से। तो कौन सा रास्ता है जिसके ज़रिए हम अल्लाह से करीब हो सकते हैं? ये हर शख्स के जहन में ये सवाल उठ रहा है। उसी सवाल के जवाब के लिए फिर हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। मौलाए कायनात का वो खुतबा जिसमें मैंने आपके सामने अर्ज़ किया था, 110 नंबर खुतबा नहजुल बलागा का, कि जिसमें मौलाए कायनात ने फरमाया इन्ना अफ़ज़ला मा तवस्सला बिहिल मुतवस्सिलून, अल्लाह वालों के लिए अल्लाह से करीब होने के बेहतरीन रास्ते जो मौलाए कायनात ने बताए हैं उनमें से एक रास्ता है, उसी में खुतबे में इमाम फरमाते हैं वसीलतुल अरहाम, सिले रहम है सबसे करीब रास्ता, सबसे बेहतरीन रास्ता। मैंने अर्ज़ किया कि कोई एक अमल ऐसा नहीं है कि जिसके ज़रिए आप एक रात में अल्लाह से करीब हो जाएं। और मैं आपके लिए कोई सख्त रास्ते नहीं बता रहा हूँ, बहुत आसान रास्ता। और सबसे करीब रास्ता मौला ने कहा क्या? सिलतुल अरहाम, सिले रहम। ये क्या चीज़ है? सबसे करीब रास्ता अल्लाह से करीब होने के लिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए। हमारे यहाँ होता यह है कि आजकल जो ज़माना चल रहा है, जबकि खुदावंद आलम ने हमें इज्तिमाई खल्क़ किया है, अकेले ज़िंदगी गुजारना इंसान के बस की बात नहीं है जब तक हम इज्तिमा के साथ मिल के न चलें। लेकिन कुछ मुश्किलात और कुछ चीज़ें बाइस बनती हैं कि हम अपने रिश्तेदारों से क़त्ए ताल्लुक़ कर लेते हैं, यानी राबता ख़त्म कर देते हैं, बातचीत बंद कर देते हैं। उसके नुकसानात भी हैं, और जो लोग ख़त्म हुए राब्ते को फिर से जोड़ लेते हैं उनके फ़ायदे भी हैं, उनका सवाब भी है, उनकी फजीलत भी है। सिलतुल अरहाम यही है, इसी का नाम है, अपने रिश्तेदारों से राबता बरकरार करना। अगर बातचीत बंद है तो बातचीत चालू कर देना। एक दो रिवायत मैं आपके सामने पेश करूंगा कि देखें उसका कितना बड़ा नुकसान है जो लोग अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक़ ख़त्म कर देते हैं। और रिश्तेदारों में सबसे पहले नंबर पे कौन से रिश्तेदार आते हैं? माँ बाप के रिश्तेदार। इस तरह से कह लीजिए, बाप के भाई, बाप की बहन, माँ के भाई, माँ की बहन, यानी गोया का जो चचा, फूफू, मामू, खाला, ये सारे रिश्तेदार जो पहले नंबर पे हैं, भाई, ये पहले नंबर के रिश्तेदार। इन लोगों से क़त्ए राब्ता करने का नुकसान क्या है? एक हदीस में आपके सामने पेश करता हूँ जो ख़ुद रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया है। तर्जुमा पेश करूँ, काफ़ी की रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अगर कोई शख्स, उसकी उम्र 3 साल हो और वो अपने क़त्ए ताल्लुक़, यानी जिससे राब्ता मुनक़ते था, जिससे बातचीत बंद थी, उससे किसी चीज़ के ज़रिए, मैं रास्ते भी अगर मौका मिला तो बताऊँगा कि क्या क्या रास्ते हैं सिले रहम के, किस किस तरह से हम सिले रहम कर सकते हैं। क़त्ए ताल्लुक़ था, बातचीत बंद थी, उसने राब्ता बरकरार कर लिया। उसका फ़ायदा रसूल ने कहा अगर उसकी 3 साल उम्र में बची है तो खुदावंद आलम उसकी उम्र में 30 साल इजाफ़ा कर देता है। अंदाज़ा लगाइए आप, कोई अमल ऐसा नहीं है कि जो खुदावंद आलम अपने मुकर्रर करदा चीज़ को मिटाए। यमहुल्लाहु मा यशा, कुरान की आयत है, मिटा देता है। सिर्फ वाहिद अमल ऐसा हमें नज़र आया कि जो इंसान की उम्र को इजाफ़ा करते, वरना कहते नहीं लिख दी, मौत लिख दी गई है, जिसको जिस दिन मरना है उस दिन उसकी मौत आनी है। लेकिन वाहिद ये अमल है सिले रहम, जिसके लिए रिवायत में पाया जाता है कि 3 साल अगर उम्र हो तो खुदावंद आलम उसके 30 साल उम्र में और इजाफ़ा कर देता है, यानी 33 साल हो जाती है उसकी उम्र। इस तरह इसके अपोजिट में आ जाइए, दूसरी रिवायत इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से है,
امام فرماتے ہیں اس کا نقصان جو قطع تعلق کرتا ہے اس کا نقصان، اگر اس کی عمر 30 سال ہے، 30 سال ہے، چھٹے امام فرماتے ہیں اگر کسی کی عمر 30 سال ہے اور وہ اپنے رشتہ داروں سے قطع تعلق کر لیتا ہے تو خداوند عالم اس کی عمر کو گھٹا کے 3 سال کر دیتا ہے۔ کتنا بڑا نقصان ہے۔ فائدہ کیا ہے اس کا؟ جلدی عرض کروں، کیا فائدہ ہے صلہ رحم کا؟ عمر میں اضافہ ہونا ہے ایک فائدہ، مال میں برکت ہوتی ہے 2 فائدہ، اعمال پاک ہو جاتے ہیں، جنت میں ایک دروازہ ہے جو مخصوص ہے ایسے لوگوں کے لیے جو صلہ رحم کرتے ہیں۔ اور یہ بھی عرض کر دوں کہ نقصان اس کا سن لیجئے، جنت کی خوشبو 1000 سال کے فاصلے سے لوگوں تک پہنچے گی، اس کی خوشبو محسوس کریں گے، لیکن 2 طرح کے لوگ اس خوشبو سے بھی محروم رہیں گے، یا عاق والدین یا قطع تعلق کرنے والے۔ آخری بات اور آپ کی زحمت تمام کروں، چھٹے امام کے زمانے میں ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے یا رسول یا مولا، چھٹے امام سے، مولا میری بیوی مجھ سے ناراض ہے، میری لڑائی ہو گئی، مجھ سے بات چیت نہیں کرتی۔ بلوایا اس کو، بہت سمجھایا کہ اپنے شوہر سے بات کیوں نہیں کرتی؟ نہیں بات کرے گی تو اس کا نقصان یہ ہے کہ تیری عمر ختم ہو جائے گی، قطع تعلق کا ہی نقصان ہے۔ اس نے کہا غصے میں، مولا ابھی مر جاؤں چلے گا لیکن میں شوہر سے بات نہیں کرنے والی، اتنی ناراض۔ چلی گئی، بہت سمجھایا مولا نے، اس کے شوہر کو بلایا، کہا جا 3 دن سے زیادہ اس کی عمر اور نہیں بچی ہے۔ نقصان یہ ہے کہ 3 دن زیادہ اسے، یعنی ہماری زبان میں کہا جائے کہ اب 3 دن اور جھیل لے کسی طرح، اس کے بعد پھر یہ چلی جائے گی۔ یہ نقصان ہے۔ خداوند عالم ہم سب کو اپنے رشتہ داروں سے مل جل کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔